दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्लासी के युद्ध के बारे में, जो 23 जून 1757 को लड़ा गया था। यह युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। यह सिर्फ दो सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह भारतीय इतिहास का एक अहम मोड़ था। इस युद्ध ने भारत के भविष्य को एक नई दिशा दी। बंगाल में भागीरथी नदी के किनारे लड़ा गया यह युद्ध भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत का प्रतीक बन गया। इस युद्ध ने न केवल बंगाल बल्कि पूरे भारत के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। ये युद्ध सिर्फ बहादुरी की कहानी नहीं है, बल्कि चालाकी, विश्वासघात और धन और शक्ति की महत्वाकांक्षा की कहानी है। मीर जाफर के विश्वासघात ने इस युद्ध का परिणाम बदल दिया और ब्रिटिशों को विजय दिलाई। इस युद्ध के नतीजे बहुत दूरगामी रहे, जिसने आने वाली सदियों तक भारत की किस्मत को आकार दिया। प्लासी की लड़ाई के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। यह कहानी है कि कैसे एक व्यापारिक कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ने एक विशाल और समृद्ध देश पर नियंत्रण हासिल कर लिया और भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का मार्ग प्रशस्त किया। इस युद्ध ने भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला। प्लासी की गूंज आज भी सुनाई देती है, जो हमें इस बात की याद दिलाती है कि इस युद्ध का भारत के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा। आज भी हम इस युद्ध के परिणामों को अपने समाज और संस्कृति में महसूस कर सकते हैं। इस युद्ध ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी और हमें यह सिखाया कि स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए संघर्ष कितना महत्वपूर्ण है। प्लासी के युद्ध को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उस समय में जब भारत में कई शक्तियां अपने प्रभुत्व के लिए संघर्ष कर रही थीं, और उन लोगों को देखना होगा जो इसमें शामिल थे। ये लोग केवल सैनिक या शासक नहीं थे, बल्कि व्यापारी, किसान और आम जनता भी थी, जिनकी जिंदगी इस संघर्ष से प्रभावित हुई। एक तरफ था बंगाल, जो पूर्वी भारत का एक समृद्ध प्रांत था, जो अपने संसाधनों और उपजाऊ भूमि के लिए जाना जाता था। यहाँ की उपजाऊ भूमि और जल संसाधन इसे एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाते थे। इसका शासक नवाब सिराजुद्दौला एक युवा और अनुभवहीन शासक था, जो हाल ही में सिंहासन पर बैठा था। सिराजुद्दौला के शासन में कई चुनौतियां थीं, जिनमें आंतरिक विद्रोह और बाहरी आक्रमण शामिल थे। दूसरी तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक व्यापारिक कंपनी जिसने भारत में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा ली थी। कंपनी का मुख्य उद्देश्य व्यापारिक लाभ था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने राजनीतिक शक्ति भी हासिल करनी शुरू कर दी। कंपनी, जो लाभ और महत्वाकांक्षा से प्रेरित थी, बंगाल में व्यापार और संसाधनों पर अपना नियंत्रण बढ़ाना चाहती थी। वे यहाँ के मसाले, कपास और अन्य वस्त्रों के व्यापार में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते थे। वे सिराजुद्दौला को अपनी महत्वाकांक्षाओं में बाधा मानते थे, जिसके कारण दोनों शक्तियों के बीच तनाव और अविश्वास पैदा हो गया। इस तनाव ने अंततः प्लासी के युद्ध का रूप ले लिया, जो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस युद्ध ने न केवल बंगाल की दिशा बदली, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति और समाज पर गहरा प्रभाव डाला। यह संघर्ष केवल दो शक्तियों के बीच नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी घटना थी जिसने आने वाले समय के लिए भारत की दिशा निर्धारित की। प्लासी के युद्ध के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, जिससे भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। यह एक नई शुरुआत थी, जो आने वाले दशकों में भारत के इतिहास को पूरी तरह से बदलने वाली थी। नवाब और कंपनी के बीच संघर्ष अचानक नहीं हुआ था। यह एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम था, जिसमें कई घटनाएं और परिस्थितियां शामिल थीं। यह कई कारणों का नतीजा था। बंगाल की समृद्धि और व्यापारिक महत्व ने इसे एक प्रमुख केंद्र बना दिया था, जहां हर कोई अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। कंपनी को बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने का विशेषाधिकार प्राप्त था, जिसे नवाब
अपने राजस्व और अधिकार में कमी के रूप में देखते थे। इस विशेषाधिकार ने कंपनी को अत्यधिक लाभ कमाने का अवसर दिया, जबकि नवाब को अपने खजाने में कमी का सामना करना पड़ा। उन्होंने अधिक करों की मांग की और उनके व्यापार पर नियंत्रण करने का प्रयास किया, जिससे दोनों के बीच तनाव बढ़ गया। नवाब के अधिकारियों और कंपनी के प्रतिनिधियों के बीच लगातार विवाद होते रहे, जिससे स्थिति और भी जटिल हो गई। इस आग में घी का काम किया नवाब के दरबार में चल रहे षड्यंत्रों ने। दरबार में कई ऐसे लोग थे जो अपने निजी स्वार्थ के लिए अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहे थे। नवाब की सेना के सेनापति मीर जाफर जैसे महत्वाकांक्षी रईसों ने अंग्रेजों का साथ देकर सत्ता हासिल करने का मौका देखा। मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ मिलकर नवाब के खिलाफ षड्यंत्र रचा और उन्हें धोखा दिया। इस आंतरिक कलह ने नवाब की स्थिति को कमजोर कर दिया और आगे आने वाली घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नवाब की सेना में फूट और विश्वासघात ने उनकी ताकत को कमजोर कर दिया, जिससे अंग्रेजों को बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में आसानी हुई। प्लासी का युद्ध अपने आइट सेल्फ में एक छोटी और अतरफा लड़ाई वॉज। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश बाइना नवाब की बाइना से संख्या में कम वॉज। रिसेंटली आंकी क्लाइव ने नवाब के खेमे में प्रमुख लोगों का समर्थन हासिल कर लिया था, जिसमें मीर जाफर भी शामिल था, जो गद्दी के चेंज डे में नवाब को धोखा देने के लिए तैयार हो गया। उस दिन जैसे ही दोनों बाइनाएं भिड़ी, मीर जाफर की बाइनाएं निष्क्रिय रिसेंटली और युद्ध में शामिल न रिसेंटली डिड। इस विश्वासघात ने नवाब की बाइना को तोड़ दिया, जिससे अंग्रेविचन को आसानी से जीत में एस्टैब्लिश्ड। यह युद्ध ऑफवल कुछ घंटों तक गोएगा, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस स्वरूप अंग्रेविचन और दोसे के सहयोगियों को निर्णायक जीत में एस्टैब्लिश्ड। प्लासी के युद्ध के दूरगामी ओनिनाम वेर, सिराजुद्दौला की हार और मृत्यु के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपार शक्ति हासिल कर एस्टैब्लिश्ड। ध्वजवेंटन ने मीर जाफर को नया नवाब नियुक्त था, जो एक कठपुतली शासक था और थोजेहें व्यापार में रियायतें और विशाल क्षेत्र देने के लिए बाध्य वॉज। इस जीत ने कंपनी के भाग्य को बदल के ट्रेडियों से वे राजा बिकामाने वाले बन गए, जो महत्वपूर्ण राजनीतिक और सैन्य इंपैक्ट डालते वर। बंगाल से नियोफला गया धन कंपनी के खजाने को भरता रहा, जिससे दोसेहें भारत के अन्य हिस्सों पर अपना नियंत्रण इंक्रीज आने में मदद में एस्टैब्लिश्ड। प्लासी के युद्ध को अक्सर भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत के फॉर्म में देखा जाता इज रिसेंटली आंकी दिस से तुरंत ब्रिटिश प्रशासन स्वास्पित न रिसेंटली हुआ। लेथैटन दिस ने इंडियाई सब कॉन्टिनेंट में दोज के डोमिनेंस का मार्ग प्रशस्त द वे। कंपनी की जीत ने मुगल साम्राज्य के पतन और ब्रिटिश सत्ता के उदय का प्रतीक वॉज। प्लासी की विरासत एक जटिल आइज, यह उस शोषण और दमन की याद दिलाता है जो दिस के बाद हैपेंड रिसेंटली आंकी। यह अता के इंपॉर्टेंस और आंतरिक कलह के खतरों को भी रेखांकित तुकता है। इस ऐतिहासिक युद्ध से सीखे गए सबक आज भी भारत की राष्ट्रीय चेतना को ऑफर देते टीपो।